जो जिनके ज़मीन के नीचे इतना समृद्ध खजाना है, तरह तरह के मिनरल्स हैं, वहाँ के उस ज़मीन के ऊपर के लोग इतने गरीब। इसी उम्मीद से आज की बैठक में हम सभी ने यही बात कही कि हम लोग साथ देंगे, सदन चले, लेकिन हर बार देखते हैं कि सत्ता पक्ष के कारण ही सदन नहीं चलती है। सत्ता पक्ष इसलिए आरोप लगाती है कि वो विपक्ष की अनुपस्थिति में बिल पारित कराना चाहती है, क्योंकि टीएमसी अभी सत्ता से बाहर आ गई है और अभी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके स्टेट में वो कहीं जा रहे हैं तो भाजपा के गुंडे उन पर हमला कर रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक देख रही है। अशोक मित्तल जी, जब ईडी का रेड हो गया, उनके जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारे, ईडी का रेड हुआ, उसके 3 दिन के अंदर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। रिपब्लिक भारत का मंथन कार्यक्रम चल रहा है और देश के अलग अलग राज्यों को लेकर भी मंथन हो रहा है। जब बात झारखंड की आती है तो बात जल जंगल जमीन की होती है और जल जंगल जमीन की बात जेएमएम करती हुई नजर आती है। तो जेएमएम के ही सांसद महुआ माझी जी हमारे साथ हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिर झारखंड में क्या हो रहा है। जिस तरीके से जल जंगल जमीन की बात होती है, कहाँ तक ये नारा पहुँचा है, कितना काम हो रहा है इस पे? देखिए, जल जंगल जमीन के लिए जो झारखंड के भूमि पुत्र पुत्रियों का जो अधिकार है, उस पर हमारी सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि पेशा कानून उन्होंने ही कैबिनेट से पारित कराया है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। और वो चाहते हैं कि झारखंड का विकास भी हो, क्योंकि वहाँ पर रोजगार की कमी है। भाजपा के कार्यकाल में वहाँ पर महिला तस्करी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब उनको रोकने के लिए हमारी सरकार ने वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वहाँ पर मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत तरह के पेंशन वगैरह, तरह तरह के स्कीम्स, फिर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देना, और ये सारा चीज़ बहुत कुछ है वहाँ पर। तो अब वो चाहते हैं कि कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर इंडस्ट्री लगाए और वहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ावा मिले, ताकि रोजगार का भी सृजन हो और झारखंड का भी डेवलपमेंट हो। अभी फ्लाईओवर का जाल बिछ रहा है वहाँ पर, रांची शहर में बन चुके हैं कई, और कई के प्रस्तावित हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अब विकास होना चाहिए तेज़ी से, क्योंकि इतना ज़्यादा मिनरल्स है हमारे स्टेट में कि हम पूरे देश को सप्लाई करते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार हमेशा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है हमेशा, और वहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहाँ के लोग जो जिनके ज़मीन के नीचे इतना समृद्ध खजाना है, तरह तरह के मिनरल्स हैं, वहाँ के उस ज़मीन के ऊपर के लोग इतने गरीब, ये क्यों? ये नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, उसी पटरी पे हमारा राज्य चल रहा है और इसमें बहुत आगे तक। आपने जिक्र किया कि आप लोग चाहते हैं कि झारखंड में अलग अलग इन्वेस्टर आएँ, कंपनियां लगाएं और व्यापार बढ़े। अभी एक शायद आप लोग का कोई कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था इसके लिए, तो क्या? हाँ, समिट हुआ था, कितने एमओयू साइन हुए, क्या हुआ, उस पर कुछ बात बनी? देखिए, उस पर अभी यहाँ पर पूरा डिटेल मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि उसमें कोई तथ्य गलत ना आ जाए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल जी से लेके तमाम लोग आए, और वो ऐसे भी नवीन जिंदल जी का तो वहाँ पर पतरातू थर्मल पावर प्लांट वहाँ पर उस साइड में उनका है ही कुछ, तो वो अभी यूरेनियम को लेकर या न्यूक्लियर प्लांट भी लगाना चाह रहे हैं हजारीबाग में और यहाँ जमशेदपुर में, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर माइंस हैं वो जादूगोड़ा में है। बस हम तो यही चाहेंगे कि अगर प्लांट लगे या कुछ भी हो तो सुरक्षा को सबसे पहले देखा जाए कि किसी तरह से उसमें सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी कंपनियां आए उनको वहाँ के लोगों के हित को देखते हुए करें, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। सदन की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, क्या कुछ बात हुई? देखिए, सर्वदलीय बैठक में हर बार की तरह इस बार भी दोनों पक्ष के लोगों ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले, हम चाहते हैं कि शोर शराबा ना हो, हंगामा ना हो। लेकिन होता ये है कि हर बार जब भी विपक्ष कोई ऐसे मुद्दे को उठाना चाहती है जिसके बारे में पूरा देश सुनना चाहता है, देश जानना चाहता है, देश जिसका हल चाहता है, उसी मुद्दे पर जब विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करती है, जब वो नोटिस डालते हैं हम लोग, उस समय वो लोग वहाँ से कहते हैं कि हम नहीं इसको होने देंगे। वहाँ से ही विरोध होता है सत्ता पक्ष की तरफ से। अगर उस नोटिस पर ध्यान दिया जाए, अगर उसके अनुरूप बहस कर ही दिया जाए
तो क्या फ़र्क पड़ता है, हाउस भी चलेगा, जनता का पैसा भी बचेगा और जनता पूरे देश का जानती है कि अभी देखिए जैसे जेनजी का जो मुद्दा है छात्रों का, जिसके लिए इतने दिनों से स्ट्राइक चल रहा है, सोनम वांगचुक जी का हंगर स्ट्राइक चल रहा है और उनका मुद्दा ही क्या है, वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, पेपर लीक मामले पर बात हो, बीच बचाव करके एक रास्ता निकालना चाहिए था। सभी के बीच आपको लगता है कि जो है सदन सही तरीके से चल पाएगा सुचारू रूप से? तो इसी उम्मीद से आज की बैठक में हम सभी ने यही बात कही कि हम लोग साथ देंगे, सदन चले, लेकिन हर बार देखते हैं कि सत्ता पक्ष के कारण ही सदन नहीं चलती है। सत्ता पक्ष आप लोग के ऊपर आरोप लगाता है? सत्ता पक्ष इसलिए आरोप लगाती है कि वो विपक्ष की अनुपस्थिति में बिल पारित कराना चाहती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, जो कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय के लोग, लगभग बहुत सारे आदिवासी संगठन इसका विरोध बहुत सालों से कर रहे थे। उस बिल को लाया गया, हम लोगों ने सोचा कि प्रोटेस्ट करेंगे। क्या हुआ, मणिपुर मुद्दे पर जब हम वॉकआउट किए हुए थे, उसी समय अचानक क्या किया गया, बीजेडी की मदद से इस बिल को पारित कर लिया गया। ना बहस कराई गई, ना कुछ कराया गया। और आजकल ज़्यादातर बिल बिना बहस के पारित होते हैं, ठीक से नहीं होते। न्याय संहिता वगैरह का भी आपने देखा कि जब विपक्ष किसी भी कारण से सदन के बाहर रहती है, ज़्यादातर उसी समय पारित होता है। और सदन के बाहर रहने की वजह भी यही है कि विपक्ष जब नोटिस डालती है किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए, तो उनके नोटिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे अपोजिशन के लीडर माननीय खड़गे जी खड़े होते बोलने के लिए, तो उनको बैठा दिया जाता है या बीच में ही टोक दिया जाता है। तो उसी से नाराज़ होकर पूरा विपक्ष बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है, उसी मौके की तलाश में तो सत्ता पक्ष रहती है कि बाहर जाए और हम पारित कर लें। तो इस तरह से होता है, कुछ दूसरी पार्टियों के सांसदों को अपनी तरफ करके ये लोग पारित कर देते हैं। उम्मीद है अभी पता नहीं क्या, क्योंकि अभी तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं चल ही रही थी। आपने देखा कि 6 यहाँ से 7 सांसद ले जाए गए आपसे, फिर 20 लाए गए यहाँ एनसीपी से, फिर इधर आपके एनसीपी नहीं टीएमसी से, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र से भी किया गया। तो ये तोड़फोड़ तो चल ही रहा है यहाँ पर, और भी संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है। तो अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं तो यही कहूँगी कि ये लोकतंत्र की जगह देश में एक तंत्र लाना चाहते हैं, और इसीलिए इसी की तैयारी चल रही है। संविधान निर्माताओं ने जिस सपने के साथ संविधान का निर्माण किया था, लगता है कि उनके सपने आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र रहेगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हर जगह आप देख ही रहे हैं। इसी का जवाब देखिए अभी आपके साथी दे रहे थे। आप लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, कह रहे हैं 2 साल हो गया सरकार को, कुछ नहीं हुआ, ये लोग बस भ्रम फैलाते हैं। देखिए ऐसा है ना कि ये एक प्रक्रिया है, और एक एक करके आप हर पार्टी को तोड़ तोड़ के अपने में मिलाते रहेंगे तो बचेगा कौन? या तो आप, अभी किसी ने कहा था, एक सेशन में मैं थी, तो कोई कह रहे थे कि आखिर इतने सांसद क्यों चले जा रहे हैं, क्यों टीएमसी के सांसद चले जा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी अभी सत्ता से बाहर आ गई है और अभी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके स्टेट में वो कहीं जा रहे हैं तो भाजपा के गुंडे उन पर हमला कर रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक देख रही है। आपने देखा ना महुआ मोइत्रा पर जब हमले किए जा रहे थे, ऊपर से वरना फेंका जा रहा था, तो नीचे पुलिस भी खड़ी थी, कुछ नहीं कर रही है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कहीं ईडी का रेड कराया जा रहा है। आपने देखा कि आपके सांसद के साथ क्या हुआ, अशोक मित्तल जी के यहाँ ईडी का रेड हो गया। जब ईडी का रेड हो गया, उनके जो अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारे, ईडी का रेड हुआ, उसके 3 दिन के अंदर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब वो चले आए, आप छोड़ दिया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, जो देख के उनके चेहरा ही देख के पता चल रहा था कि दबाव बनाया गया उन पर। तो इस तरह से अगर देश में होता रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? चलिए, देखने वाली बात है कि सदन की शुरुआत किस रूप में होती है, क्या सदन सुचारू रूप से चल पाता है या फिर एक बार फिर सदन स्थगित करना पड़ता है।